जहां पर इतनी बड़ी जमाती रैली निकाली जा रही है, वहां पर बस 56 दिन के बाद आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये डराने की तरीके हैं, ये धमकाने के तरीके हैं। 54 साल पहले जो पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना था, वही बांग्लादेश अब जिहादिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। बांग्लादेश में खून खराबा हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। कट्टरपंथियों के सामने यूनिट सरकार लाचार है और बांग्लादेश की पुलिस सरेंडर कर चुकी है। आधी रात को कट्टरपंथियों ने जहां चाहा वहां आग लगा दी, जहां चाहा वहां पर तोड़फोड़ कर दी। कट्टरपंथी अपने साथ बुलडोजर लेकर चल रहे थे। जहां अवामी लीग का दफ्तर दिखा, उसे बुलडोज कर दिया। कहीं अखबार के दफ्तर को फूंक दिया तो कहीं हिंदू को जिंदा जला दिया। सामने जो पत्रकार दिखा, उसकी पिटाई कर दी। ये आज का बांग्लादेश है। बांग्लादेश में फिर भड़के कट्टरपंथ की आग। सड़कों पर फिर उतरे कट्टरपंथी जमात। कट्टरपंथियों के टारगेट पर पत्रकार और अखबार। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाने वाली जमात। बांग्लादेश में एक्टिव हुआ भारत विरोधी जिहादी मोर्चा। यूनुस का पाकिस्तानी एजेंडा, बांग्लादेश बनेगा जिहादिस्तान। बांग्लादेश में जिहादियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। कट्टरपंथियों ने एक बार फिर बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया। ढाका से लेकर चटगांव तक, राजशाही से लेकर रंगपुर तक सड़कों पर कट्टरपंथियों का कब्जा है। एक जिहादी के लिए पूरा बांग्लादेश जिहादिस्तान बनता जा रहा है। एक जिहादी की मौत पर हजारों जिहादियों ने पूरे बांग्लादेश में उत्पात मचा रखा है। जो मिल रहा है उसे तोड़ फोड़ रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, सबको राख बना दे रहे हैं। बांग्लादेश में जिहादियों का बोलबाला है। जिहादियों के टारगेट पर अल्पसंख्यक हिंदू है, जिन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। अखबारों के दफ्तरों को फूंका जा रहा है। अवामी लीग के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली तस्वीर आई मेमनसिंह नगर से, जहां 23 साल के एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया। जिहादियों ने 30 साल के दीपू चंद्र दास को पहले बेरहमी से पीटा, फिर नंगा कर दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाया गया। दीपू चंद्र दास के शरीर पर पेट्रोल डाला गया और फिर कायर कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। इस दौरान जिहादी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहे। ऐसा भी नहीं है कि ये सभी किसी बंद जगह पर हुआ, बल्कि ये सभी खुली सड़क पर, बीच चौराहे पर हुआ, जहां हादी के इंतकाम के लिए एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया। हिंदू लड़के दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने पर यूनिट सरकार चुप है, लेकिन बांग्लादेश की निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाई है। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को एक जिहादी के कारण पेड़ से लटकाकर जला दिया गया, लेकिन किसी के हाथ नहीं कांपे
किसी को दुख नहीं हुआ। सब नारा लगा रहे हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। यही जिहादिस्तान का असली चेहरा है। जिहादियों के टारगेट पर सिर्फ हिंदू नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश के अखबार और पत्रकार भी थे। पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के दफ्तर को फूंक डाला, डेली स्टार के दफ्तर को जला दिया। রাজধানী জুড়ে আসলে ওসমান হাদি হত্যার দাবিতে, হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে তারা কিন্তু আসলে সাধারণ মানুষ এবং ইনকিলাব মঞ্চের যারা সদস্যরা রয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ সবাই কিন্তু আসলে রাস্তায় নেমে এসেছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে একজনকে এইমাত্র ডেইলি স্টারের ভবনের উপর থেকে নিচে নামানো হয়েছে এবং তিনি ছাদে আটকা পড়েছিলেন অগ্নিসংযোগ হওয়ার পরে। পরবর্তীতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি রেল স্টার ভবনের ভিতরে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছিলেন, তারা নিরাপদে বের হয়ে আসছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মাইক্রো স্লোগান দেওয়া হচ্ছে যে যারা ভিতরে আটকা পড়েছেন সবাই নিরাপদে বের হয়ে আসছেন এমন তথ্য দেওয়া হচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্য যারা রয়েছেন তারা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই ভবনে যারা ভিতরে আটকা পড়েছেন তাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে। कट्टरपंथी पहले से ही तय कर रखे थे, उसे डेली स्टार के दफ्तर में आग लगानी है, उसे फूंक डालना है। ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। तभी तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में उपद्रवी डेली स्टार के दफ्तर पहुंचे। डेली स्टार के दफ्तर के गेट को तोड़ा जाता है और फिर दफ्तर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। डेली स्टार के दफ्तर में जिसे जो मिला उसे तोड़ डाला। कुर्सियां, मेज, टेबल सब तोड़ डाले गए। कट्टरपंथी कितने प्लानिंग से आए थे इसका अंदाजा आप इसी तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। जब डेली स्टार के दफ्तर में आग पर काबू पाया गया तो जिहादी दोबारा डेली स्टार के दफ्तर में घुस गए और जो बच गए उसे भी तोड़ डाला। इतना ही नहीं, जिहादियों ने डेली स्टार के दफ्तर में लूटपाट भी की। जो लैपटॉप और साउंड बॉक्स जैसे सामान मिले वे लूट कर अपने साथ ले गए। जिहादियों के टारगेट पर सिर्फ डेली स्टार अखबार ही नहीं था, बल्कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा अखबार प्रथम आलो भी था और दूसरे अखबार के पत्रकार भी थे। प्रथम आलो के दफ्तर में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये तस्वीर ढाका के प्रथम आलो के दफ्तर के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में जिहादी पहुंचे और पहले नाराए तकबीर की नारेबाजी की। फिर इसमें से कुछ उपद्रवी प्रथम आलो की बिल्डिंग में घुस गए और आग के हवाले कर दिया। कुछ उपद्रवी अखबार के दफ्तर से सामानों को बाहर फेंकने लगे। इस दौरान सड़क पर खड़े जिहादी नारेबाजी करते दिखे। यूनुस के कट्टरपंथी जमातियों के टारगेट पर अखबारों के साथ वे पत्रकार भी थे जो यूनुस की तानाशाही के खिलाफ लगातार लिखते थे, जो यूनुस के पाकिस्तानी एजेंडे की पोल खोलते थे। इन्हीं में से एक सीनियर जर्नलिस्ट नूरुल कबीर, जिन पर कट्टरपंथी कहर बनकर टूटे, उनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई। बांग्लादेश में यूनुस के जाहिल जमातियों ने न सिर्फ प्रेस की आजादी पर हमला बोला, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर भी धावा बोल दिया। शेख हसीना के घर को आग के हवाले कर जमातियों ने कल रात जिस तरह से बांग्लादेश में उत्पात मचाया, आगजनी और तोड़फोड़ की, उससे तो साफ है कि यूनुस सरकार ने जिहादियों को फ्री हैंड दे रखा है। अब सोचिए कि सड़क पर प्रदर्शनकारी अपने साथ बुलडोजर लेकर चल रहे थे। यह तस्वीर बांग्लादेश के राजशाही की है, जहां कट्टरपंथियों का बुलडोजर शेख हसीना के खिलाफ चल रहा है। जमातियों का यह बुलडोजर एक्शन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर पर हो रहा है। अवामी के दफ्तर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है।
दफ्तर की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी यूनुस की फोर्स नहीं दिख रही है। कहीं भी जमातियों को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। जमातियों को जहां मन किया वहां बुलडोजर चलाया और जहां इच्छा हुई उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी जिहादियों की जमात एक्टिव है। भारत के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। भारतीय उच्चायोग पर हमला करने की साजिश की जा रही है। कट्टरपंथियों को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कट्टरपंथियों की जमात बैरिकेडिंग तोड़कर भारतीय दूतावास में घुसने की कोशिश कर रही है। दूतावास के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। भारत विरोधी जिहादियों की भीड़ अचानक बांग्लादेश के राजशाही में मौजूद भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला करने पहुंच गई। उच्चायोग को सैकड़ों कट्टरपंथियों ने घेर लिया। भारत विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। जय भारत घुरिए दाओ, जय भारत घुरी पाले, जय भारत घुरी पाले, जय भारत घुरिए दाओ। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी निशाना बना रहे हैं। अलग अलग शहरों में भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश हो रही है। सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश के राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिए गए हैं। राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर कट्टरपंथियों ने जमकर उपद्रव किया, तोड़फोड़ की, दूतावास में घुसने की कोशिश की और इसी के बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए वीजा सेंटर को बंद कर दिया। একটাই দাবি যে ভারতে যে সব ভূমিকা পালিয়ে গিয়েছে সেগুলোকে ফেরত দিতে হবে, তাহলে আমরা এবার থেকে আমাদের ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে শুরু করব। এটাই আমাদের মেইন দাবি। এটা ভারত বিরোধী মুভমেন্ট। আমাদের ভাইদেরকে গুলি করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকবো। এর আগে ফেলানি থেকে শুরু করে সকল অন্যান্য সদস্যদেরকেও মারা হয়েছে, সেগুলো তো আমরা সহ্য করে থাকবো না। এখন থেকে दूतावास की तरफ जाने वाली सड़क को कट्टरपंथियों ने ब्लॉक कर दिया। जिहादी सड़क पर ही बैठकर नमाज पढ़ने लगे, भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। बांग्लादेश में लगातार तीसरे दिन एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जारी है। 17 दिसंबर को ढाका के गुलशन में भारतीय दूतावास पर कट्टरपंथियों ने हमले की कोशिश की थी, तो 18 दिसंबर को राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर इस्लामिक जिहादियों ने हंगामा किया। তারা সবাই জুলাই যোদ্ধা। আমরা চাই আমাদের জুলাই আমরা যেভাবে পেয়েছি, আমরা এই দেশে কোনো অরাজনৈতিক কোনো কিছু বা ভারতপন্থী কোনো কিছু আমরা দেশে চাই না। আমরা নিজেরা সকলে যুদ্ধ করে সংগ্রাম করে আমরা এই দিনটা পাইছি। আমরা চাই না যে যেই খুনি পালাই গেছে সে আবার ভারতে বসে থেকে আমাদের দেশটাকে মানে চালাক, সে ওখান থেকে কন্ট্রোল করুক আমাদের দেশটাকে, এটা আমরা কখনোই চাই না। पिछले 36 घंटों में बांग्लादेश में भारत के 4 राजनयिक ठिकानों पर हमला हो चुका है। पहला हमला ढाका में भारतीय उच्चायोग पर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा राजशाही में भारतीय सहायक उच्चायोग, खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोग और चटगांव में भी भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमले की कोशिश की गई। जिहादियों की भीड़ भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की और एक एक ईंट उखाड़ने की गीदड़ भभकी भी थी। এই পদক্ষেপগুলো নিতেই থাকে। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কোরাল, একটা ইট আস্ত রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশকে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। पुलिस कट्टरपंथियों को जहां रोक रखी है, यहां से भारतीय दूतावास महज 50 मीटर की दूरी पर है। भारतीय हाई कमीशन के ऊपर अटैक करके बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात भारत को डराने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथियों की जमात ने न सिर्फ अखबार, पत्रकार, हिंदू और भारतीय दूतावास पर हमला बोला, बल्कि ढाका में बंगाली सांस्कृतिक संगठन छायानाट पर भी अटैक किया। छायानाट परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। यह तस्वीर छायानाट की है। देखिए, हर तरफ आपको बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। जाहिल जिहादियों ने किस कदर तबाही मचाई है, ये उसकी निशानी है। दरअसल बांग्लादेश में 56 दिन बाद 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं। इसकी घोषणा 11 दिसंबर को हुई थी, लेकिन 12 दिसंबर को ही जिहादी लीडर उस्मान हादी को गोली मार दी गई।
यह उसकी ही सीसीटीवी तस्वीर है जब बाइक सवारों ने उस्मान हादी को गोली मार दी थी, जिसमें उस्मान हादी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे 15 दिसंबर को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। लेकिन 3 दिन बाद इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी सिंगापुर में मौत हो गई। हादी की मौत की खबर मिलते ही बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई। हादी के समर्थक और कट्टरपंथी जिहादी सड़क पर उतर गए और हादी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी। हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश जल उठा। तब जाकर आधी रात को मोहम्मद यूनुस सामने आए, कट्टरपंथी जिहादियों से शांति की अपील की। हादी के समर्थन में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধীকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। এই বিষয়ে কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো হবে না। আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে সুযোগ দিন। ভয়, সন্ত্রাস কিংবা রক্তপাতের মাধ্যমে এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। আগামী দিনগুলোতে আমাদের সবাইকে ধৈর্য, সংযম, সাহস ও দূরদর্শিতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের শত্রু ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসী অপশক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা যায়। ধৈর্য ধারণ করি, অপপ্রচার ও গুজবে কান না দিই। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक डरे हुए हैं, हिंदू सहमे हुए हैं, क्योंकि आज शाम फिर हिंसा भड़क सकती है। जिहादी आज फिर हिंदुओं की जान ले सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक उस्मान हादी का डेड बॉडी सिंगापुर से बांग्लादेश लाया जाएगा।